लर्न विद अस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमने चलाई हुई है नाउन की सीरीज, जिसमें कि आज हम नाउन का पार्ट 3 कर रहे हैं। इससे पहले हम नाउन के पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें कि व्हाट इज नाउन यानी नाउन क्या होता है और उसका पहला टाइप यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अ नेम शेयर्ड इन अ कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नाम जो कि एवरीवन द्वारा मतलब कि सभी द्वारा लिया जा सके, या मतलब सभी को हम उस नाम से बुला सकते हैं, बट वो किस क्लास के होने चाहिए, वो सेम क्लास और सेम ग्रुप के लोग होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हो, बॉयज प्ले इन द फील्ड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बॉयज, लड़के कहाँ पे खेल रहे हैं, फील्ड में खेलते हैं। भाई खेलते हैं, बहुत बढ़िया बात है, खेलना भी चाहिए हम लोगों को। अब देखिए इसमें क्या है, बॉय है। बॉय एक ऐसा नाम है जो मैं रमेश को भी दे सकता हूँ, जो मैं सुरेश को भी दे सकता हूँ, जो मैं दुर्गेश को भी दे सकता हूँ। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कि एक क्लास के लोगों को हम बोल सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स एक अलग क्लास हो गई, लड़के एक अलग क्लास हो गए। अंडरस्टैंड। तो अगर हम किसी रीता को मैं गर्ल बोलूं तो वो बुरा नहीं मानेगी, समझ आ रहा हो ना बात आपको। सुनीता को मैं गर्ल बोलूंगा, अंडरस्टैंड। तो ये है पूरा कॉमन नाउन, यानी कि एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक आदमी का नहीं हो। अगर वो किसी पर्टिकुलर का होगा तो वो कौन सा नाम हो जाएगा, कमेंट करके नीचे बताना। ठीक है, ये आपको मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो एक ऐसा नाम जो कि कॉमन लोगों द्वारा, एक पूरे ग्रुप द्वारा एक्वायर किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं बॉयज प्ले इन द फील्ड। तो यहाँ पे बॉयज क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्रीज गिव अस फ्रूट। अब देखो ट्रीज, इसमें ट्री अगर मैं किस किस को बोल सकता हूँ, देखो एक होता है मैंगो का पेड़, एक होता है लीची का। तो अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, कुछ नीम का पेड़ हो सकता है। बट मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं किसी को ट्री बोलूंगा तो आप समझ रहे हो ना कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही बोलता हूँ ट्री के अंदर सभी ट्री आ सकते हैं, लीची का भी आ सकता है, मैंगो ट्री भी आ सकता है। तो ये ट्री एक कॉमन नाम है सभी पेड़ों के लिए, अंडरस्टैंड। इसी प्रकार के फ्रूट हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया और यहाँ पे ट्री कॉमन नाउन हो गया। फ्रूट कैसे हुआ, देखो मैंगो होता है, बनाना होता है, लीची होती है, ये अलग अलग फ्रूट के, पर्टिकुलर फ्रूट के नाम है। बट अगर मैं बोलूंगा फ्रूट, तो सेब भी फ्रूट है, लीची भी फ्रूट है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, बनाना भी फ्रूट है। तो फ्रूट एक ऐसा कॉमन नाउन है जो कि फलों के सभी जितने भी उसके अंदर आ रहे हैं फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं उन सब ने एक नाम अपने में हम उन्हें बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं फ्रूट, अंडरस्टैंड। तो ये इतने सारे फल हैं, यहाँ पे हमारे पास बनाना है, ठीक है, हमारे पे यहाँ पे एप्पल है, ठीक है, ये सारे मिलके बहुत सारे फल मिलते हैं, बट हम सबको फ्रूट भी बोल सकते हैं। मैं एप्पल को फ्रूट बोलूँगा तो एप्पल को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। समझ आ रही है ना बात आपको। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, देखो इतनी हो गई हमारी बात। अभी आपने देखा बॉयज, आपने देखा ट्रीज, आपने देखा फ्रूट्स। तो अभी तक हमने जिन भी, मुझे यकीन है कि आप समझ चुके हो कॉमन नाउन क्या होता है। तो अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बॉयज, अब यहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा बॉयज, एक वर्ड आपने पढ़ा यहाँ पे ट्रीज, और एक वर्ड आपने पढ़ा यहाँ पे फ्रूट। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए कि आप बॉयज को गिन सकते हो कि कितने लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6, आराम से गिन सकते हैं हम बॉयज को, बड़े आराम से। भाई 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं। फल को गिन सकते हैं, 5 फल है, 3 फल है, 10 फल है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। ट्रीज को गिन सकता हूँ मैं, पेड़ को गिन सकता हूँ, 5 पेड़ है, 3 पेड़ है, 10 पेड़ है। तो जिन कॉमन नाउन को गिना जा सके वो होती है हमारी काउंटेबल नाउन। काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल मतलब जिसे किया जा सके। तो काउंटेबल यानी जिन्हें गिना जा सके वो होती है जैसे यहाँ पे बॉयज, ट्रीज और फ्रूट। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले एग्जांपल्स की। देखिए जैसे काउ गिव्स मिल्क, तो गाय क्या देती है, दूध देती है। वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वाटर सेहत के लिए कैसा है,
वाटर सेहत के लिए बहुत बढ़िया चीज है, बिना वाटर के हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए वाटर हमारा यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। अब वाटर कैसे कॉमन नाउन हो सकता है? देखिए वाटर के भी बहुत टाइप होते हैं, रिवर वाटर, नारियल पानी, ग्राउंड वाटर, ओशन में जो है वो वाटर अलग है, समझ आ रही है ना? तो वाटर भी अलग अलग है, तो वाटर एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से यहाँ पे मिल्क कॉमन नाउन है, ठीक है। गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है, तो किसी भी चीज का दूध हो सकता है, अमूल थैली वाला दूध भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये मिल्क और ये वाटर, ये दोनों भी यहाँ पे क्या है, काउंटेबल सॉरी कॉमन नाउन है। बट एक बात बताओ, क्या आप मिल्क को गिन सकते हो कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क? या आप वाटर को गिन सकते हो 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर? तो जिस कॉमन नाउन को नहीं गिना जा सकता उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अन का मतलब होता है नोट, और काउंट का मतलब होता है गिना जा सके, और एबल का मतलब जो हो सके, ठीक है। तो नोट लगा दिया हमने स्टार्टिंग में। अन होता है हमारा नेगेटिव वर्ड, काउंटेबल होता है गिना जा सके, और अगर मैंने इसके आगे अन लगा दिया तो इसका मतलब नोट, मतलब गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमारा कॉमन नाउन क्लियर हुआ, यानी एक ऐसा नाम जो एक ग्रुप द्वारा एक्वायर किया जाता है, यानी कि एक ग्रुप द्वारा उस नाम को लिया जाता है, जैसे कि बॉय हो गया, ट्रीज हो गया, फ्रूट हो गया। इसके बाद हमने बात करी, एक होती है काउंटेबल कॉमन नाउन और एक होते हैं अनकाउंटेबल। जो गिने जा सके वो काउंटेबल, और जो नहीं गिने जा सकते वो आते हैं अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के अंदर। आप भी 2 और 3 एग्जाम्पल लिख के कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से काउंटेबल होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक नोट करके आप और लिख लीजिए कि प्रॉपर नाउन एक्ट एज अ कॉमन नाउन, यानी कभी कभी ऐसे होगा कि प्रॉपर नाउन एक्ट करेगा कॉमन नाउन की तरह। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सुरेंद्र इज द दारा सिंह ऑफ आवर स्कूल। सुरेंद्र एक लड़का है जो कि क्या है, दारा सिंह है हमारे स्कूल का, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सुरेंद्र है वो क्या है, दारा सिंह है। सुरेंद्र इसमें दारा सिंह नहीं है। जो यहाँ पे दारा सिंह है ना, ये एक पहलवान था, तो ये पहलवान का पूरा ग्रुप को दर्शा रहा है नाम यहाँ पे आगे, ठीक है। अब देखो रमेश सुरेश तो नहीं हो सकता और सुरेश रमेश नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना बात। बट यहाँ पे जो है ना सुरेंद्र सॉरी दारा सिंह जो है, यहाँ पे दारा सिंह एक पूरी, ठीक है, ग्रुप को दर्शा रहा है। कौन से ग्रुप को? जो कि पहलवानों का ग्रुप है। तो सुरेंद्र है ना हमारे स्कूल का पहलवान है, ये कहना ये चाहता है सेंटेंस, ठीक है। तो दारा सिंह यहाँ पे क्या हो गया, दिखने में तो हमें लग रहा है ठीक है, दिखने में हमें लगता है ये प्रॉपर नाउन है, बट ये है कॉमन नाउन, और सुरेंद्र इसमें है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगले सेंटेंस से समझने की कोशिश करना, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। भाई जयपुर पेरिस कैसे हो सकता है, ये तो लॉजिकली नहीं है। बट यहाँ पे हम एक कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि देखो जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। पेरिस क्या है, एक बहुत बढ़िया शहर है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे पेरिस एक बहुत बढ़िया शहर, यानी कि शहर जो अच्छे शहर है ना उनका एक ग्रुप है, उनके ग्रुप को दिखाने की कोशिश कर रहा है पेरिस। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि जयपुर पेरिस है इंडिया का, ये कहना चाह रहा है कि जयपुर, ठीक है, एक बहुत बढ़िया सिटी है इंडिया का, जिस प्रकार से जैसे कि पेरिस है, समझ रहा है आपको। तो ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको इसके नोट चाहिए हैंड रिटन, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो नोट्स के लिए भी। और अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। हमारा एक सेशन आता है 7 दिन बाद, जिसमें हम सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेते हैं, तो आपकी वहाँ पे डाउट हम सॉल्व कर देंगे। तो अभी आपका होमवर्क मिलेगा, होमवर्क उतार कर जाना, उसे करना और कमेंट करके बताना कि उसके आंसर्स क्या क्या। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि इनका आंसर, जैसे कि रीता हैज अ डॉल, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है और कौन सा कॉमन नाउन है। इस पे सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है, जिसमें कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है, आप छाट के बताना और बताना कि कौन सा और कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहाँ पे प्रॉपर नाउन है या कौन सा कॉमन नाउन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो,
अच्छे से पढ़ाई करना।